नमः। ओम हनुमते नमः। बोलिए माता पार्वती शंकर भगवान की जय। श्री नंदीश्वर महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। माई मेरी साचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। क्षेत्रपाल भैरव बाबा की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी विषय अलंपट शील गुणाकर विषय अलंपट शील गुणाकर हर दुख दुख सुख सुख देखे पर हर दुख दुख सुख सुख देखे पर समय अभूत रिपु विमद विरागे समय अभूत रिपु विमद विरागी लोभामरश हर्ष भय त्यागी लोभामरश हर्ष भय त्यागी कोमल चित दीनन पर दाया कोमल चित दीनन पर दाया मन बच करम मम भगति अमाया मन बच क्रम मम भक्ति अमाया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम 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 सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम सिया राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। सभी साधु संतों की जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे रानी सरकार की जय। सभी साधु संतों की जय। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण। चित्त के स्पंदन से होने वाली जगत की भ्रांति, चित्त और प्राण
स्पंदन का स्वरूप तथा उसके निरोध रूप गति की सिद्धि के अनेक उपाय। नारायण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम, जैसे रात्रि में जलती हुई लुकाटी को गोल घुमाने से अग्निमय चक्र असत होते हुए भी सत सा दिख पड़ता है, वैसे ही चित्त के संकल्प से असत जगत सत सा दिखाई पड़ता है। जैसे जल के चारों ओर घूमने से जल से पृथक गोल नाभि के आकार का आवर्त भंवर दिखाई पड़ता है, वैसे ही चित्त के संकल्प विकल्प से जगत दिखाई पड़ता है। जैसे आकाश में नेत्रों के दोष से असत, मोर के पंख और मोती के समूह सत्य से दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही चित्त के संकल्प से असत जगत सत्य सा दिखाई पड़ता है। यहाँ पर 3-4 एग्जाम्पल दिए, चार उदाहरण दिए। जैसे लालटेन हो, उसको हम गोल गोल घुमाएं ऐसे तो गोल चक्कर बन जाता है, परंतु गोल चक्कर है नहीं, वो उसके घुमाने से ऐसा दिख रहा है। जैसे जल ऐसे घूमने लग जाए और वहाँ एक गड्ढा सा दिखने लग जाता जल के अंदर में, तो वो गड्ढा है नहीं बाहर, तो थोड़ी समय के लिए है, फिर भर जाएगा। जैसे आकाश में यदि नेत्र में दोष है तो आकाश में अनेक मोती जैसे दिखते हैं, तारे जैसे दिखते हैं, परंतु वो है नहीं। ऐसे ही संसार है नहीं, परंतु चित्त के कारण दिखाई पड़ता है, मन के कारण दिखाई पड़ता है। जैसे मुनि वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, रघुनंदन, जैसे शुक्लतव और हिम, जैसे तिल और तेल, जैसे पुष्प और सुगंध तथा जैसे अग्नि और उष्णता एक दूसरे से मिले हुए और अभिन्न रूप हैं, वैसे ही चित्त और संकल्प एक दूसरे से मिले हुए और अभिन्न रूप हैं। उनके भेद की केवल मिथ्या कल्पना की गई है। चित्त के विनाश के लिए 2 उपाय दिखलाए गए हैं, एक योग और दूसरा ज्ञान। चित्तवृत्ति का निरोध योग है और परमात्मा के साथ यथार्थ अप्रोक्ष साक्षात्कारी ज्ञान। चित्त और संकल्प 2 दिखते हैं, परंतु चित्त और संकल्प एक ही है। जैसे हमारी बुद्धि और बुद्धि का विचार 2 दिखते हैं, एक ही। ऐसे ही ये चित्त और संसार भी 2 दिखते हैं, एक ही। चित्त के विलीन होने पर संसार नहीं रहेगा। संसार नहीं रहेगा, इसका अर्थ संसार के रूप में नहीं रहेगा, भगवत रूप हो जाएगा। अब ये चित्त का हो या मन का हो, ये रुके कैसे, इसका निरुद्ध कैसे हो, या ये शांत विलीन कैसे हो? अगर चित्त नहीं रहेगा तो ही तो संसार नहीं रहेगा, ऐसा कह रहे हैं। तो ये चित्त नहीं रहे, वो कौन सी युक्ति है? या ये चित्त विलीन हो जाए, वो कौन सी युक्ति है? तो मुनि कहते हैं 2 प्रकार से हो सकता है। ये 2 प्रकार से विलीन हो जाता है चित्त या मन। एक तो योग के द्वारा और दूसरा परमात्मा के साक्षात्कार के द्वारा। 2 तरीके हैं, एक ज्ञान योग और एक भक्ति योग। योग के द्वारा अर्थात योग कहते हैं जुड़ने को, तो ज्ञान के द्वारा परमात्मा से जुड़ जाए। परमात्मा से जुड़ने से योग हो जाएगा और योग होने से चित्त नहीं रहेगा। अर्थात जब तक परमात्मा से जुड़ा रहेगा तब तक चेतन रहेगा। जैसे बिजली में हम सॉकेट डालते हैं और उसका टॉप और वो दोनों कनेक्ट रहते हैं, या तार जब तक मिले रहते हैं तब तक एक बराबर करंट फ्लो करता है, एक बिजली तत्व एक हो जाता है। ऐसे ही जब तक हमारा चित्त परमात्मा से जुड़ेगा तब तक परमात्मा रूप रहेगा। और जैसे सॉकेट से उसका टॉप निकालें तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो ऐसा संभव है कि चित्त जैसे ही योग के माध्यम से परमात्मा से अलग हुआ,
अर्थात जब तक हम योग में हैं, परमात्मा से जुड़े हुए ध्यान के द्वारा, अष्टांग योग के माध्यम से, समाधि के माध्यम से, तो जब तक परमात्मा से जुड़े हुए तब तक चित्त नहीं रहता है, क्योंकि जब तक चित्त है तब तक योग नहीं है। जैसे तार है, दो तार बिजली के जब तक कनेक्ट नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं, तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो जुड़ा हुआ नहीं है, इसका अर्थ है। और जुड़ गया है तो एक हो गया, करंट बराबर फ्लो करता है। ऐसे ही हम ज्ञान मार्ग के द्वारा, उसमें अष्टांग योग की पद्धति है, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, इस क्रम से पहले आसन को जीत ले, आसन के बाद प्राणायाम करें, और प्राणायाम के बाद फिर चित्त में उस भगवान के रूप का, उनकी धारणा बनाए, और धारणा बना के जो संसार का पार्ट है उससे विमुख हो जाए, अलग हो जाए, और उस रूप को देखता देखता, ध्यान करता करता फिर समाधि में चला जाता है। और जैसे ही समाधि में जाएगा तो ध्यान जहाँ से प्रारंभ होगा, प्रत्याहार में मतलब जैसे हम बैठे, प्राणायाम किया, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार हो जाएगा। प्रत्याहार, अब संसार का जो विषय है, आहार है, वो बंद हो गया। तो प्रत्याहार होने के बाद ध्यान होगा, और ध्यान होते ही योग प्रारंभ हो जाएगा। परंतु पूरा ध्यान लग गया है तो पूरा योगी हो गया, और ध्यान अभी पूरा नहीं है, प्रत्याहार ठीक तरह से संपादित नहीं हुआ है, तो अभी ध्यान कुछ संसार का है, कुछ भगवान का, तो 50-50% है। फिर ध्यान जब सिद्ध हो जाएगा और समाधि हो जाएगी तो युक्त हो जाएगा। तो ये तरीका है योग के माध्यम से। योग के माध्यम से अर्थात इसको कहेंगे ये ज्ञान का तरीका है, ज्ञान योग है। अब ज्ञान के माध्यम से ऐसे भी हम जुड़ जाएं बैठे बैठे तो योग हो जाएगा। भगवान सब, जैसे ये संसार मैं नहीं हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, मन अहंकार नहीं हूँ, इस करते करते, ऐसे करते करते परमात्मा से जुड़ गया तो योग हो जाएगा। तो चित्त नहीं रहेगा, फिर योग हो। तो एक ही तरीका। और दूसरा है भक्ति योग का तरीका, अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, परमात्मा का मिलन हो गया, तो परमात्म रूप हो गया है। और जब परमात्म रूप हो गया है, भक्ति सिद्ध हो गई है, तो फिर सोया जागा ध्यान करता हुआ, संसार में रहता हुआ तो युक्त रहता है, फिर भी चित्त नहीं रहता। योग के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से जितने समय तक हम युक्त रहेंगे, जुड़े रहेंगे, उतने समय तक योगी रहेंगे, उतने समय तक मन नहीं रहेगा अर्थात। और जहाँ मन प्रारंभ हो गया अर्थात संसार दिखने लग गया तो हम डिटैच हो गए, युक्त नहीं रहे, फिर योगी नहीं रहे। अब बैठे बैठे भी अगर जुड़ गए ना, ऐसे मतलब भगवान का ध्यान करते करते एकदम मान लो वृंदावन या द्वारकाधीश या जहाँ भी, अयोध्या जी का कोई, या अपने मंदिर का रूप, या भगवान के किसी भाव से या किसी भजन के माध्यम से जुड़ गया भगवान से, तो जुड़ते युक्त हो जाएगा उसी समय। फिर देह की अनुभूति नहीं रहेगी, भगवत रूप हो जाएगा। तो जहाँ भगवान से जुड़ा, अब वो जिस कारण से जुड़ा, रोने से जुड़ा कि हंसने से जुड़ा, गाने के से जुड़ा कि कथा से जुड़ा, जैसे भी जुड़ा, या ध्यान करने से जुड़ा, जैसे भगवान से जुड़ेगा मन डिजॉल्व हो जाएगा उतने समय के लिए, युक्त हो गए। फिर जब उसको चेतना होगी फिर संसार में आएगा तो फिर वियुक्त होगा। एक तरीका ये ज्ञान योग का तरीका। तो इसमें फोर्स अपनी तरफ से लगानी पड़ेगी, प्रयास अपनी तरफ से करना पड़ेगा ज्ञान योग के उसके अंदर। और दूसरा है भक्ति योग का। तो भक्ति योग में तो फिर सब भगवान है, सब भगवत भाव, वो भगवान में ही रहेगा। तो जब आत्मा का साक्षात्कार हो गया अर्थात उसने जान लिया कि भगवान ही सब कुछ है, तो जब भगवान ही सब कुछ, तो चित्त भी भगवान ही है, मन भी भगवान ही है, तो कौन किससे जुड़ेगा? एक ही वस्तु होती है, जुड़ा हुआ है, फिर डिटैच नहीं होता। ये दो प्रकार के तरीके यहाँ पर बता रहे हैं। भगवान श्री राम जी ने पूछा, ब्राह्मण प्राण और अपान के निरोध रूप योग की किस युक्ति से और कब मन अनंत सुख को देने वाले परम शांति को प्राप्त होता है? प्राण अपान
जैसे ना पान, अपान, व्यान, उदान, समान, 5 है। नाग, कूर्म, करकल, देवदत्त, धनंजय, 10 हो गए, 10 हुए ना। तो मुख्य 5 है, पान और अपान। जो हम पीते हैं उसको पान बोलते हैं, सांस इनहेल करते हैं तो वो पान है, और जो एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, वो अपान है। पान और अपान, पीना और नहीं पीना, छोड़ना, तो इसको पान और अपान बोलेंगे। ये 2 मुख्य हैं। तो नीचे जैसे कहते हैं मूलाधार में जहाँ से हम बैठते हैं वहाँ पर अपान की स्थिति होती है, और मुख में, नासिका में पान की स्थिति होती है। यहाँ से हम लेते हैं प्राण को और मूलाधार तक, नीचे तक, या मान लो पूरे शरीर में अपान नीचे तक होता है। तो इसको भी एंड मानते हैं, मूलाधार को भी, जहाँ हम बैठ जाते हैं ना वो एंड ही है शरीर का। वो नीचे के फिर 7 लोग नीचे होते हैं, 7 लोग ऊपर होते हैं, तो ये भी एंड होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर 2 स्थान में यहाँ पान माना गया, यहाँ पान माना गया, और बीच में दूसरे प्राण माने गए। जो 3 प्राण है वो बीच में माने गए। जैसे ये पान हो गया जो हम इनहेल करते हैं, पान हो गया। फिर व्यान अर्थात जो फैलता है, जो पूरे बॉडी में ऐसे फैलेगा ना, तो व्यान हो जाएगा। ये हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट से सुषुम्ना एक नाड़ी है, वो ऐसे पीछे से ब्रेन, इसके गर्दन के थ्रू से, और यहाँ पर इसमें आती है, कपाल में या ब्रेन में आती है, तो ये सुषुम्ना है। तो इसके थ्रू जब ऊपर जाता है सांस, यहाँ पर आता है, तो उसको उदान बोलते हैं, ऊपर को उदान है। और फिर समान, समान जो हमारे लंग्स के अंदर, चेस्ट में, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो हमारा मेन यहाँ पर होता है ना प्राण, तो समान मतलब बीच में प्राण है, इसके और इसके बीच में ये व्यान मतलब फैला हुआ, और पूरी बॉडी में जो फैलता वो व्यान, और इसके और इसके बीच में है वो समान। हार्ट से लेकर ब्रेन तक आता है वो उदान, मूलाधार में है वो अपान, और जो हम इनहेल करते हैं वो पान। ये 5 प्राण है। क्लियर हो गया? ये 5 प्राण है। तो यहाँ पर भगवान ने पूछा कि पान अपान दोनों रुक जाएं, पान अपान के निरोध रूप योग नाम से किस युक्ति से कब मन अनंत सुख को देने वाली परम शांति को प्राप्त करता है। तो अब ना पान काम करे ना अपान, दोनों रुक जाए, और दोनों रुक जाएंगे ना, प्राण जब रुक जाएगा तो मन भी रुक जाएगा। ये नियम है। प्राण के रुकते से, प्राण के चलने से मन चलता है, और प्राण के रुकने से मन रुक जाता है, ऐसा नियम है। आगे भी जैसे हम उन्हें बताएंगे, लेकिन उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम जब मन उद्विग्न होगा ना किसी चीज़ को लेके, डर जाएगा या एक्साइटेड होगा किसी भी चीज़ को लेके मन, तो प्राण की स्पीड बढ़ जाएगी। अच्छा, अब हमने योग के द्वारा प्राण को कंट्रोल करना स्टार्ट किया। जैसे हम प्राण को देखने लग जाएं कि प्राण कितनी स्पीड से चल रहा है, कहाँ पर, किस देश में जा रहा है, ऐसे हम अगर उस पर ध्यान लगाएंगे, फोकस करेंगे प्राण के ऊपर, और हम बैठे हुए हैं आंख बंद करके, तो मेडिटेशन जब हम करते हैं तो प्राण की स्पीड कम होने लगेगी। और प्राण की जब स्पीड कम होने लगेगी तो मन का जो विचलितपना है, या मन की जो स्पीड है, उसकी जो दौड़ने की प्रक्रिया, वो भी रुकने लगेगी। और धीरे धीरे हम भगवान के किसी रूप पर ध्यान कर रहे हैं, और उस पर ध्यान करते करते अगर जब जैसे जैसे ध्यान बढ़ने लगेगा हमारा, तो वैसे वैसे प्राण की स्पीड कम होने लगेगी। जो नंबर्स ऑफ इनहेल्स है ना, इनहेल एक्सेल जो है, वो कम होने लगेंगे, लेस होने लगेंगे। और फिर भगवान को देखते देखते, या जिस भी पॉइंट पे हम जहाँ पर फोकस कर रहे हैं, तो देखते देखते अगर वहाँ पूरे रूप से कनेक्ट हो गए एकदम से उस पॉइंट पे, या भगवान के रूप से, तो एकदम से प्राण रुक जाएगा, और प्राण के रुकते मन रुक जाएगा। या उसको देखते देखते यदि मन रुक गया वहाँ पर, तो मन के रुकने से प्राण रुक जाएगा। जैसे अभी हम आराम से कथा सुन रहे हैं ना, अभी हमारी जो सांस की गति है ना, वो कम है बहुत। अच्छा, अब हम कोई ऐसी लड़ाई झगड़े की मूवी देखने लगे हैं, कोई बात करने लगेंगे ना संसार की, वहाँ वो झगड़ा हो गया, इतने दंगे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, और जैसे जैसे वो चीज़ें हमारे ब्रेन में आने लगेंगी ना, वो नॉलेज, वो मैसेजेस, तो प्राण की स्पीड बढ़ने लगेगी, और मन की भी स्पीड बढ़ने लगेगी। मन भी
उतना उतना आगे, अच्छा वहाँ भी दंगे हुए थे, वहाँ भी हुए थे, उसने ये कह दिया था, उसमें इतने आदमी मर गए थे, ऐसा हो गया था, बढ़ने लगे ना, दोनों बढ़ने लगेंगे, स्पीड, प्राण भी बढ़ने लगेगा, मन की स्पीड भी बढ़ने लगेगी। एकदम से अब हम बात कर रहे हैं, खूब सारे अपने हिसाब से बैठे, और एकदम से बड़े जोर का एकदम शब्द हुआ, मान लो जैसे बम फटा, भड़ा। तो अब हमें ये पता नहीं हुआ क्या, बहुत जोर का एक शब्द हुआ, पता नहीं किसका टायर फट गया, बम फट गया, या कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर गई। तो एकदम जैसे जोर का शब्द होगा ना, खटाक, तो सबका प्राण रुक जाएगा, सबका, कुछ सेकंड के लिए। अब ये प्राण क्यों रुक गया? क्योंकि हमारा फोकस उस चीज़ पे चला गया, एकदम उस आवाज़ पे चला गया। क्या हुआ? कुछ चीज़ गिरी है, कोई टायर फटा है, कोई बम ब्लास्ट हुआ है, क्या हुआ है? तो उसको हम रीड करते हैं, उस पॉइंट पे, उस आवाज़ पे मन चला गया, और मन वहाँ रुका हुआ है। तो मन वहाँ रुका होता है या प्राण रुका हुआ है, आप नोटिस करने कभी भी। और जैसे ही हमें क्लियर हो गया कि टायर फटा है या कुछ भी नहीं हुआ है, तो कुछ भी नहीं हुआ है, तो मन धीरे धीरे वापस आता है, स्टार्ट करता फंक्शन, प्राण भी फंक्शन स्टार्ट कर देता है। ऐसा नोटिस किया? ऐसा ही होता है, खट से कोई तेज आवाज़ आ जाएगी या कुछ भी हो जाएगा, एकदम से मन, अब यहाँ अभी तो रिलैक्स ना, वहाँ जाते एकदम से प्राण रुक जाएगा। ये तरीका है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि प्राण और अपान दोनों से बाधित करने से, रोकने से मन कैसे रुक जाए, उसकी एक मानो विधि पूछ रहे हैं भगवान यहाँ पर। वो युक्ति कैसी है? किस युक्ति से कब मन अनंत सुख देने वाली परम शांति को प्राप्त करता है? अब हम प्राण भी रोक दिया, अपान भी रुक गया, और हमारा मन कब, किस युक्ति से हमें आनंद देने वाला हो जाएगा? एक तो हमें मन दुख देने वाला हो जाता है ना, संसार से जुड़ के मन ही व्यथित कर देता है, और वही मन परमात्मा से जुड़ के या कहीं भी अपने आप से जुड़ के हमें सुख देने वाला हो जाता है, तो फिर हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो यह युक्ति पूछ रहे हैं कि कैसे प्राण रुकता, कैसे, एक तो ये बात थी, और प्राण के रुकने पर मन कैसे हमें सुख देता है, ये बात ये पूछ रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, श्री राम, जैसे जल पृथ्वी में चारों ओर से प्रवेश करके व्याप्त होता है, वैसे ही इस देह में विद्यमान असंख्य नाड़ियों में चारों ओर से जो वायु प्रवेश करके व्याप्त होता है वह प्राण वायु है। पृथ्वी में यहाँ से जल डालो तो अंदर चला जाएगा, और इसके नीचे मान लो अमेरिका है, तो अब ये ऐसा माने पृथ्वी का ऊपर वाला पार्ट है, अमेरिका नीचे वाला पार्ट है, तो वहाँ भी जल डालो तो वहाँ भी अंदर खींच लेगी जल को। पृथ्वी में कहीं भी जल डालो वो जल को अंदर खींच लेती है। ऐसा ही होता ना, किसी भी कंट्री में, पृथ्वी किसी भी पार्ट पे आप जल डालो तो अंदर ले लेगी, और अंदर लेके कुछ स्थान है वहाँ पर उसको स्टोर कर लेती है पृथ्वी जल को। बिल्कुल एकदम गर्भ में नहीं लेके जाती है, जहाँ पर अंदर से तो बहुत गर्मी है, पूरा जल रही अंदर से तो लावा है, तो एक जगह पे ले जाएगी, उसको स्टोर कर लेती है। तो ऐसे ही इस बॉडी में चारों तरफ से बॉडी प्राण लेती है, सर से भी लेती है, यहाँ से पूरा हमारे जो शरीर में जितने भी छिद्र हैं, इन छिद्रों, एक तो नासिका से, मुंह से प्राण लेता है शरीर, और इन छिद्रों से भी प्राण लेता है, मतलब इनसे भी जीवित है, इनमें भी स्पंदन होता है। इससे जैसे जल के बिंदु बाहर निकलते हैं और इसमें से वायु भी अंदर जाती है, तो पूरे शरीर में से प्राण की प्रक्रिया चलती है बॉडी की, उसी से इसकी कूलिंग वगैरह सब इससे होता है शरीर का। तो कहते हैं जैसे पृथ्वी में चारों ओर से जल प्रवेश करके व्याप्त होता है, वैसे ही देह में वैसे ही देह में विद्यमान असंख्य नाड़ियों में चारों ओर से जो वायु प्रवेश करके व्याप्त होता है, व्याप्त कहते हैं मतलब उसमें इकट्ठा हो जाना या उसमें समा जाना, कि जैसे हमने ये ज्ञान है, जैसे ज्ञान आया और हम में व्याप्त हो गया, हम में ठहर गया हमारे अंदर, ऐसे व्याप्त हो गया, ऐसे प्रवेश करके व्याप्त होता है, वह प्राणवायु है। स्पंदन के कारण
भीतर क्रिया के वैचित्र्य को प्राप्त हुए, उसी प्राण वायु के अपान आदि नामों की योगी विवेकी पुरुषों ने कल्पना की है। एक ही प्राण है, वही जो हम इनहेल करते हैं वो एक ही है, और वो एक ही चार में, और चार से मतलब चार में लाएंगे तो 5 हो जाएगा, तो एक प्राण ही 5 में, और वो 5 ही 10 में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम जो पलके झपकते हैं, जैसे हमारे पेट में और भी वायु होती है, तो करकल पे धनंजय, कूर्म कहते हैं कछुए को संस्कृत में। तो हम जब सिकुड़ जाते हैं ना सोते वक्त या वैसे भी किसी काल, तो कूर्म प्राण है, सिकुड़ जाएगा उसमें। और कई बार ऐसे अंगड़ाई लेते हैं तो नाग के जैसे हो जाते हैं, तो नाग प्राण है। हमारी पलकें प्राण से झपकती हैं, सब कुछ प्राण से चलता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक ही प्राण है, वो एक ही प्राण 5 में और 10 में विभक्त हो जाता है, वही प्राण। उसी की पान अपान नाम से योगियों ने व्याख्या की है। जैसे सुगंध का पुष्प तथा शुक्लता का हिम आधार है, वैसे ही चित्त का यह प्राण आधार है। यहाँ पर बता रहे हैं कि खुशबू प्रकट कहाँ से होगी, उसका आधार क्या है? पुष्प है। पुष्प नहीं है तो खुशबू नहीं हो सकती, ये नियम है। ऐसे ही अब इस चित्त का आधार क्या है, ये चित्त कहाँ से प्रकट होता है, किस पे ठहरता है, किसकी शक्ति से कार्य करता है? तो कह रहे हैं कि चित्त का आधार प्राण है। यदि प्राण है तो चित्त है, और प्राण नहीं है तो चित्त नहीं रहेगा। अर्थात जब शरीर में से प्राण निकल जाता है तो चित्त भी निकल जाता है, मन भी निकल जाता है। ऐसा नहीं है कि प्राण निकल गया शरीर में से, चित्त इसमें है, ऐसा नहीं रहेगा, वो ठहरेगा ही नहीं। चित्त ठहरेगा ही प्राण के ऊपर। तो प्राण का मतलब चित्त का आधार प्राण है। अच्छा, इस प्राण का आधार क्या है? प्राण किस किस शक्ति से चलता है? नहीं, चित्त जो है, चित्त का आधार है प्राण, और प्राण का जो आधार है जिससे प्राण चलता है वो चलता है आत्मा से। चित्त प्राण का जो आधार है वो आत्मा है, जिसको जीव कहा गया है, जीवात्मा। प्राण आत्मा की छाया है, मतलब जीव की छाया है प्राण। जीव यदि देह में नहीं है तो प्राण नहीं रहेगा, और प्राण यदि देह में नहीं है तो चित्त नहीं रहेगा। चित्त यदि देह में नहीं है तो इंद्रियां नहीं रहेगी। तो इन सब का जो बेस है, जो आधार है, वो आत्मा है। आत्मा की शक्ति से प्राण कार्य करेगा। जो हमारे अंदर कहते हैं मर गया, क्या मर गया उसमें? अब उसका प्राण जो बंद हो गया तो क्या उसका क्या मर गया? तो उसका जीव, उसका जो चेतन तत्व था वो वहाँ से निकल गया। जीव ने उस देह को छोड़ दिया, और जीव के निकलने से पीछे पीछे प्राण निकलता है, और प्राण के पीछे पीछे इंद्रियां निकलती हैं, ये मन बुद्धि सब कुछ उसके पीछे पीछे निकलती है। तो यमराज जो कर्षण करते हैं, खींचते हैं, या जिसको बांधते हैं वो जीव है। वो प्राण को नहीं रोकते हैं, वो मन को नहीं खींचते हैं, वो जीव को, उसको जीव को यानी कि चित्त को, एक उसको जो आत्मा है, चेतन सत्ता को, उसको बांध लेता है यमराज। और उस चेतन सत्ता की शक्ति से प्राण स्पंदन करता है। बेसिकली वो एनर्जी है ना, तो एनर्जी इसको स्पंदन देती है प्राण को, तो फिर ये हिलता है, प्राण वायु चलता है, और वायु की शक्ति से मन कार्य करता है, और मन की शक्ति से इंद्रियां कार्य करती हैं, और इंद्रियों की शक्ति से शरीर कार्य करता है। ये मैकेनिज्म है पूरा का पूरा। यहाँ पर कह रहे हैं कि वैसे ही चित्त का ये प्राण आधार है। जैसे सुगंध का पुष्प तथा शुक्लता का हिम आधार है, वैसे ही चित्त का यह प्राण आधार है। प्राण के स्पंदन से चित्त स्पंदन होता है। स्पंदन माने क्रिया, एक्शन होता है उसके अंदर, हिलता है उसके अंदर। प्राण के चलने से, स्पंदन करने से चित्त का स्पंदन अर्थात चित्त क्रियान्वित हो जाता है, और चित्त के स्पंदन से पदार्थों की अनुभूति होती है। हमें जो चीज़ें फील होती है ना, कि अभी ठंडा लग रहा है,
कि कभी गर्मी लग रही है, अभी भूख हो गई है, या हम छूते हैं, जैसे आंख बंद करके भी छुएं, या तो हमें फील होता है चीज़ें, तो वो चित्त के कारण फील होता है। जो चित्त तत्व है उसके कारण हमें चीज़ें फील होते हैं, पदार्थ फील होते हैं, ठंडा गर्म, या ये कास्ट है, ये स्किन है, ये लोहा है, ऐसे जो भी फीलिंग्स आएंगे जिस भी चीज़ से, तो क्या चित्त जो है ना वो चेतना है, वो एक प्रकार की शक्ति है। और वो ऐसा, जैसे मेडिकल साइंस में ऐसा बोलते हैं कि हमारे इस बॉडी में है ना बहुत बारीक बारीक नर्व्स हैं, और उस वे नर्व्स है वो मैसेंजर है उन पे, जैसे हम यहाँ पर हमें ध्यान नहीं है और यहाँ कोई कीड़ा चढ़ गया उंगली पे, तो एकदम से वो नर्व्स मैसेज देती हैं ब्रेन को कि कुछ है उधर, तो फिर हम हाथ उठाते हैं, या उधर गर्मी से टच कर गया, सर्दी से, तो वे ये नर्व्स हैं, और ये नर्व्स ही मैसेंजर है, ये हमारे ब्रेन को वो देती है मैसेज। ऐसा नहीं है, नर्व्स मीडियम है, जितने भी बारीक बारीक ये जो धमनियाँ हैं ना बहुत बहुत बारीक बारीक, तो ये मीडियम है, इनके थ्रू रूट होता है मैसेज, परंतु उस मीडियम को जो पावर देता है वो एनर्जी है, वो चित्त की शक्ति है। तो चित्त कहाँ पर है? चित्त पूरे देह में है, वो पूरे देह के बाहर भी है वो। तो इस शरीर के एक एक सेल के अंदर है वो मन जो है। चित्त जितने भी सेल है ना इसमें, अब कितने भी हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, एक उसमें कितने होंगे कोशिका के अंदर, तो उसके शुरू से लेके आखिरी हिस्से तक चित्त है। ऐसे ही इस शरीर के नख से लेकर, अंगूठे के नख से लेकर और शिखा तक चित्त है, यानी कि नॉलेज है, ज्ञान है। तो ये ज्ञान चित्त रूप से है, और उस नॉलेज को ही, उस ज्ञान को पता लगता है, और उसका जो मीडियम है ये धमनियाँ इत्यादि हैं, जो हमारे मांस है, धमनियाँ हैं, उनके थ्रू हमें मैसेजेस मिलता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि प्राणों के स्पंदन से चित्त का स्पंदन होता है, और चित्त के स्पंदन से पदार्थों की अनुभूति होती है। जिस प्रकार जल के स्पंदन से चक्र की तरह गोल आकार की रचना करने वाली लहरें उत्पन्न होती हैं, जिस प्रकार जल के स्पंदन से चक्र की तरह गोल, मानो जल है बिल्कुल शांत है, और उस पर वायु छू जाए जल को तो लहर बनेगी, लहर बनती है। या फिर वो दोबारा ज़्यादा वायु छूने से ही उसमें भंवर टाइप में होने लगता है। अभी जो गोल गोल घूमने लग गया जल, ये किसकी गति से घूम रहा है? मान लो उस लहर से, और वो लहर से जो घूम रहा है और उसमें जो भी तरंग बन गई वो ऐसे सीधी उठ रही है या गोल घूम रहा है, तो उसके पीछे एक शक्ति कार्य कर रही है ना, उस शक्ति से जल स्पंदित हो रहा है। ऐसे ही मानो हमारे शरीर में जैसे हम जहाँ छुएंगे ना, ऐसे गोल करके मैसेजेस स्प्रेड होता है एकदम से। कहीं भी कुछ भी टच करेगा ना, या हम किसी को टच करेंगे तो उन्हें टच, हमारी उंगली टच हो गई, जैसे मैंने इसको टच किया यहाँ पर मैच को, तो मेरी उंगली टच हो गई, इसको कौन बताएगा? मैसेज बताएगा ना। या तो आँख के थ्रू मेरे को पता लग सकता है, मालूम मैंने आँख मेरी इधर है और मैं इसको टच कर रहा हूँ, तो मुझे पता कैसे चलेगा? तो इसमें एक अलग से मैसेंजर है, ये धमनियाँ, इसमें ऐसे एक मैसेज क्रिएट हो जाएगा, और वो मेरे ब्रेन को या उस जीव को, हम यहाँ पर ब्रेन बोलते हैं जैसे मेडिकल साइंस में, बेसिकली जो जीव है जिसको ये सब कुछ फील होता है, उसको ये बता देगा कि टच हो गया, या अनजाने में कुछ इससे टच हो गया, तो इससे एकदम ऐसे स्प्रेड होता है। जैसे जल में कंकड़ डालो ना तो ऐसे स्प्रेड होता है, या फिर ऐसे फोर्स डालो एक तरफ से उसमें हवा का जल में, तो ऐसे लहरें उठती हैं। तो उसमें ऐसे भी मैसेंजर जाएगा, ऐसे भी मैसेज जाएगा, और ऐसे भी गोल में भी ऐसे फैल जाएगा, कंकड़ डालने से जैसे होता है। इस प्रकार से ये चित्त के द्वारा, क्योंकि चित्त हर जगह है, सब जगह है, अर्थात वो नॉलेज सब जगह है, उस नॉलेज से जीव को पता लग जाता है कि अब प्राण की गति या छू लिया है या कर लिया है, या हमें जो दिखना, वो सब उसके द्वारा होता है। चित्त का स्पंदन प्राण स्पंदन के अधीन है, अतः प्राण के रुकने पर मन अवश्य उपशांत हो जाता है। उपशांत, उपसर्ग लगा हुआ है, शांत हो जाता है, ऐसा नहीं, उपशांत लिखा हुआ है। तो जैसे ही प्राण रुकेगा
प्राण के रुकने पर मन अवश्य उपशांत हो जाता है। यह बात वेद शास्त्रों को जानने वाले विद्वान कहते हैं। अब हमने प्राण को रोका, वो जैसे क्रिया बताई अष्टांग योग के माध्यम से रोका, या कैसे अपने कारण भय के कारण प्राण रुक जाता है। अति हर्ष में भी प्राण रुक जाता है। बहुत किसी ने एक ऐसी सूचना दी, बहुत प्रफुल्लित हो गया मन, प्राण रुक जाता है। और हमें यकीन नहीं था, ऐसा दुख समाचार दे दिया, क्या तो प्राण रुक जाएगा, तो भी चित्त रुक जाएगा। वहाँ पर योग के द्वारा भी चित्त रुक जाएगा। ऐसे प्राण के रुकने पर मन अवश्य उपशांत हो जाता है। यह बात वेद शास्त्रों को जानने वाले विद्वान कहते हैं। मन के संकल्प का अभाव हो जाने पर यह संसार विलीन हो जाता है। दो बातें बताई, एक तो प्राण के रुकने से मन रुकेगा, और एक बात बताई कि मन का संकल्प रुकने से मन रुकेगा। तो मन का संकल्प रुक गया, मन में संकल्प नहीं रहा, यह भक्ति योग। अब संकल्प होता है पर के लिए, संसार के लिए। मैं हूं, मुझे ये चीज चाहिए या मुझे ये नहीं चाहिए, ऐसा ही संकल्प करते हैं ना। तो यदि संकल्प ना हो कि मुझे ये नहीं चाहिए या चाहिए, ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यदि ये संकल्प नहीं हो तो संकल्प नहीं रहेगा तो भी मन नहीं रहेगा, तो भी मन रुक जाएगा। ये अंदर की चीज है। और एक बाहर से क्रिया के द्वारा हम हठपूर्वक प्राण को रोक दें तो मन रुक जाएगा। दो प्रकार से मन रुकेगा। तो एक ज्ञान योग है, दूसरा भक्ति योग है। श्री राम जी ने पूछा, महाराज, देह रूपी घर में स्थित हृदय आदि स्थानों में विद्यमान नाड़ी रूपी छिद्रों में निरंतर संचरण करने वाले तथा मुख, नासिका आदि छिद्रों में निरंतर गमनशील प्राण आदि वायुओं का स्पंदन कैसे रोका जा सकता है? एक तो बता ना, इनके रुकने से, प्राण के रुकने से मन रुकेगा। तो अब पूछा कि प्राण रोके कैसे, कैसे रोका जा सकता है जिससे मन रुक जाए? यहाँ पर बता, विधि पूछ रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, नारायण, श्री राम, शास्त्रों के अध्ययन, सत्पुरुषों के संग, वैराग्य और अभ्यास से सांसारिक दृश्य पदार्थों में सत्ता का अभाव समझ लेने पर चिरकाल पर्यंत एकतानता पूर्वक अपने इष्ट देव के ध्यान से, एक लगातार कॉन्टिन्यूसली विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि जिसमें खंडित ना हो, अपने इष्ट देव का सतत ध्यान, एक तानता पूर्वक अपने इष्ट देव के ध्यान से और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थिति के लिए तीव्र अभ्यास से प्राणों का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। तरीके बताए कई यहाँ पर। कहते हैं कि पहले तो वैसे दो ही है, ज्ञान और भक्ति। इसमें बता रहे हैं शास्त्रों के अध्ययन, सत्पुरुषों के संग, वैराग्य और अभ्यास से सांसारिक दृश्य पदार्थों में सत्ता का अभाव समझ लेने पर चिरकाल पर्यंत एकतानता पूर्वक अपने इष्ट देव के ध्यान से और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थिति के लिए तीव्र अभ्यास से प्राणों का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। ये भक्ति योग बताया कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें, उनको ठीक से समझ लें, और उनको जब ठीक से समझ लेंगे, शास्त्र का अध्ययन, सत्पुरुषों का संग, अपने भगवान को देखना, उनको अनुभव करना, उनके साथ जुड़े रहना, भजन के द्वारा, कथा के द्वारा या अपने मनन चिंतन के द्वारा किसी प्रकार परमात्मा से जब जुड़ा रहेगा तो परमात्मा से जुड़ा रहते रहते परमात्म रूप हो जाएगा। और जब परमात्म रूप हो जाएगा तो मन नहीं रहेगा, तो मन भी परमात्म रूप हो जाएगा। और जब मन परमात्म रूप हो जाएगा तो प्राण रुक जाएगा, प्राण रुक जाएगा, और प्राण के रुकने से चित्त भी नहीं रहेगा। अर्थात बैठे बैठे भगवत भाव में है, वो ऐसा हो जाएगा
अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे कि वो ऐसा मूर्ति जैसा हो जाएगा बैठे बैठे, उसका मन प्राण सब रुक जाएगा, वो भगवान का ध्यान बना रहेगा, समाधि हो जाएगी उसकी, ऐसा होने लगेगा। एक तरीका ऐसा बता रहे भक्ति योग का, लेकिन उसमें ये कंडीशन है कि शास्त्र का ठीक से अध्ययन करके उसका तात्पर्य समझ लिया जाए। तात्पर्य समझने का अर्थ है कि संसार में कहीं भी परमात्मा के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं है, और जब सब परमात्मा ही है तो चित्त नहीं है, तो उस समय प्राण रुक गया या चल रहा है वो भी परमात्मा रूप ही है। ये एक विधि है, ऐसा बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं सुख पूर्वक, रेचक, पूरक और कुंभक आदि प्राणायामों के दृढ़ अभ्यास से तथा एकांत ध्यान योग से प्राणवायु निरुद्ध हो जाता है। रेचक, पूरक, कुंभक और ध्यान, ये तीनों प्राणायाम और ध्यान, परमात्मा का ध्यान, ये दोनों क्रियाएं, इनके क्रिया से भी प्राण रुक जाएगा, और प्राण के रुकने से चित्त रुक जाएगा, चित्त नहीं रहेगा। ओंकार का उच्चारण और ओंकार के अर्थ का चिंतन करने से बाह्य विषयों के ज्ञान का अभाव हो जाने पर प्राणवायु का स्पंदन रुक जाता है। यदि ओंकार का अर्थ जानता है और प्रणव का, और प्रणव का जप करता है, और जप के साथ साथ प्रणव पर ध्यान है, अकार, उकार, मकार, अर्धबिंदु जो इसकी मात्राएं हैं, और उसका अर्थात जब ओंकार भगवद रूप और ओंकार का जप करने वाला भी भगवद रूप हो जाएगा तो प्राण रुक जाएगा, क्योंकि ओंकार के वास्तविक अर्थ को जानता है। तो परमात्म रूप होकर जब उस ध्यान को, प्रणव जाप को करेगा, और प्रणव जाप में जब भगवत सिद्धि हो जाएगी तो चित्त विलीन हो जाएगा, प्राण रुकने से चित्त विलीन हो जाएगा, तदात्म हो जाएगा, तो प्राण रुक जाता है। रेचक प्राणायाम का दृढ़ अभ्यास करने से विशाल प्राणवायु के बाह्य आकाश में स्थित हो जाने पर नासिका के छिद्रों को जब प्राणवायु स्पर्श नहीं करता तब प्राणवायु का स्पंदन रुक जाता है। रेचक, तीन प्रकार के प्राणायाम है, रेचक, पूरक और कुंभक। जो हम फोर्स लगाकर एनर्जी के साथ बाहर प्राण छोड़ते हैं वो रेचक है, ऐसे हम छोड़ेंगे ना, रेचक है। अब जब तक ये प्राण रुका हुआ है, मन भी रुका हुआ है, ये रेचक है। एक्सेल, एक्सेल करके पूरी बॉडी को खाली कर देना, खाली करके बाहर और रोक देना उसको, और नासिका को प्राण छुए नहीं, अर्थात ये नहीं कि धीरे धीरे ले भी रहा है, ऐसा नहीं, कंप्लीटली क्लोज कर दिया एकदम से, बिल्कुल, तो छुएगा नहीं, वायु नहीं छुएगा नासिका को यहाँ पर, तो ये रेचक हो गया। और रेचक जब तक सिद्ध हो रहा है, अब ये जो तीनों ही प्राणायाम है, रेचक, पूरक और कुंभक, ये अभ्यास करने से बढ़ जाएंगे। अभी मानो किसी का 20 सेकंड रुकता है, तो ऐसे प्रैक्टिस करने से 40 सेकंड हो जाएगा, फिर वो बहुत काल तक भी हो सकता है, ये अपने अभ्यास से होगा। दूसरा, जब इनहेल करेंगे और इनहेल पूरा खींच के अंदर ले लेंगे सांस को, और ले के फिर क्लोज कर देंगे, एकदम से रोक देंगे वहीं पर ऐसे, तो प्राण रुका हुआ है, मन भी रुका हुआ, नोटिस करो आप, ये पूरक है। अब ये रेचक, पूरक, और जहां पर भी प्राण है वहीं पर, जैसे मान लो हम ऐसे कर रहे हैं और एकदम हमने वहीं पे रोक दिया, अंदर है कि बाहर है, कितना है, वो रोक दिया, और वहीं पर फिर ध्यान करते रहे, तो ये कुंभक है। 3 प्रकार के प्राणायाम, इनको बोलते हैं बाह्यवर्ती, अभ्यांतरवर्ती और निरोधवर्ती या स्थगित वृत्ति। स्थगित कर देना, मतलब जैसे प्राण चल रहा है और हटा रोक दिया एकदम से, तो स्थगित कर दिया, तो स्थगित वर्ती कुंभक प्राणायाम।
पूरा का पूरा बाहर निकाल के रोक दिया तो रेचक प्राणायाम है, पूरा का पूरा अंदर लेके रोक दिया तो पूरक प्राणायाम। 3 प्राणायाम, बाह्यवर्ती, अभ्यंतरवर्ती और स्तभितवर्ती, 3 प्रकार की वृत्तियां। इस प्रकार से जब प्राण को रोक देगा जितनी देर के लिए, उतनी देर मन भी रुक जाएगा। साथ साथ एक बात बोल रहे हैं कि प्राणायाम प्लस ध्यान एक साथ बोल रहे हैं, दोनों चीजें। ये नहीं है अब या तो ध्यान प्राण का ही कर ले, लेकिन प्राण का ध्यान करने से प्राण की गति तो बढ़ जाएगी, टाइम तो बढ़ जाएगा कि हमने कितनी देर के लिए प्राणायाम को रोका है, उससे शरीर का तो लाभ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही प्राण स्टार्ट होगा मन स्टार्ट हो जाएगा, मन स्टार्ट हो जाएगा, संसार स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या विधि बता रहे हैं कि कोई सा भी प्राणायाम करो, कुंभक से रोको, रेचक से या पूरक से, और साथ साथ ध्यान करो, तो ध्यान संसार का या शरीर का नहीं करना चाहिए, परमात्मा का करना चाहिए उस समय। और परमात्मा के ध्यान में जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे, अब हमने 20 सेकंड के लिए मन को रोका, 40 सेकंड के लिए, तो ऐसे कई साल के लिए योगी प्राण को रोक देते हैं। आगे विधियां बता रहे हैं और कैसे कैसे उसमें हो रहा है। रेचक प्राणायाम का दृढ़ अभ्यास करने से विशाल प्राणवायु के बाह्य आकाश में स्थित हो जाने पर नासिका के छिद्रों को जब प्राणवायु स्पर्श नहीं करता है, तब प्राण वायु का स्पंदन रुक जाता है। इसी का नाम बाह्य कुंभक है, इसी का नाम बाह्य कुंभक प्राणायाम है। पूरक का दृढ़ अभ्यास करते करते पर्वत पर मेघों की तरह हृदय में प्राणों के स्थित हो जाने पर जब प्राणों का संचार शांत हो जाता है, तब प्राण स्पंदन रुक जाता है। इसी का नाम अभ्यंतर कुंभक है। पता ना, रेचक पूरक बाहर रोक देंगे तो वो रेचक कुंभक हो जाएगा, अंदर रोक देंगे तो पूरक कुंभक हो जाएगा, और जहां पर है वही रोक दिया तो स्तभित कुंभक हो जाएगा। ये 3 प्रकार से, रेचक, पूरक और कुंभक। कुंभक यानी कि उसको रोक देना, वैसे वैसा जैसा घड़ा है ना, घड़े में जो भी है, जितना भी जल है जहां पर भी है, या तो बिल्कुल खाली है घड़ा, या बिल्कुल भरा हुआ, या जितना भी है वहीं पर, इस प्रकार से। कुंभ की तरह कुंभक प्राणायाम के अनंत काल तक स्थिर होने पर और अभ्यास से प्राण का निश्चल स्तंभन हो जाने पर प्राणवायु के स्पंदन का निरोध हो जाता है। जहाँ भी हम कुंभक कर देंगे इन तीनों में से, और जितने समय तक करेंगे वहाँ पर प्राण रुक जाएगा और मन भी रुक जाएगा। अब कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे वो तरीका बता रहे हैं। मुनि कहते हैं, जिह्वा के द्वारा तालु के मध्य भाग में रहने वाली घंटिका को प्रयत्न पूर्वक स्पर्श करने से जब प्राण उदर और रंध्र में, ब्रह्मरंध्र के अर्थात कपाल कुहर में जो सुषुम्ना का ऊपरी भाग है वहां पर, ऊपरी भाग है, द्वार कहा जाता है, प्रविष्ट हो जाता है, तब प्राणवायु का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। जो हमारे तालू में वो लटकते हैं ना घंटी का, वहाँ पर जिह्वा से ऐसे हम जीभ से उसको रोक लेंगे, वायु अंदर नहीं जाने देंगे, बाहर भी नहीं आने देंगे। तो उसको ऐसे रोकने से यहाँ पर रुक जाएगा प्राण, पूरे शरीर में जहाँ पर भी है वहीं पर। और इसमें जो सुषुम्ना है, अर्थात क्या बोलते हैं इसको, एरोटा बोलते हैं शायद अंग्रेजी में, मेरे ख्याल में, हार्ट से सीधा ब्रेन को सप्लाई करता है, मेन जो ऑक्सीजन का जो पार्ट है, इसको सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं शास्त्र के अंदर। तो इसके द्वारा जब हम कंठ में यहाँ पर रोक लेंगे अपने यहाँ पर, तो उदर भाग में यहाँ आकर वो खुलती है, यहाँ पर मेन सप्लाई करती है ब्रेन के अंदर, ब्लड का कहो या ऑक्सीजन का कहो यहाँ पर। तो यहाँ पर प्राण का स्पंदन रुक जाता है, प्रविष्ट हो जाता है। जब यहाँ आ गया प्राण, इसके रोकने से गले में प्राणवायु का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। समस्त संकल्प विकल्पों से रहित होने पर कोई भी नाम रूप नहीं रहता है, तब अत्यंत सूक्ष्म चिन्मय
आकाश रूप परमात्मा के ध्यान से बाह्य अभ्यंतर सारे विषयों में विलीन हो जाने पर प्राणवायु का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से एक तो हम ऐसे रोक सकते हैं, एक बताया कुंभक के द्वारा रोक सकते हैं, रेचक के द्वारा रोक सकते हैं, पूरक के द्वारा रोक सकते हैं। इस गले को हम बंद लगा के, जैसे जालंधर बंद भी लगा लेते हैं, तो जालंधर बंद के द्वारा हम रोक सकते हैं। और जैसे जैसे हम प्राण को जहाँ भी रोक देंगे और उसको वहाँ देखते रहेंगे, गिनती करते रहेंगे। ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, महर्षि पतंजलि ने प्राणायाम के विषय में लिखा हुआ है कि जब हम कुंभक, रेचक या पूरक करें तो उस वक्त जैसे मान लो प्राण को हमने बाहर रोक दिया, तो बाहर रोक कर नोटिस करना चाहिए कि प्राण किस प्रदेश में रुका है, बाहर रुका है कि अंदर रुका है, अंदर रुका है तो कहाँ पर रुका हुआ है और कितने समय तक रुका हुआ है। तो ऐसे कैलकुलेट करके देखना चाहिए शुरू में, और उसके द्वारा धीरे धीरे अभ्यास करने से वो बढ़ जाएगा। जैसे हम इनहेल करेंगे, पूरक करते हैं, तो पूरक करने से ये प्राण कहाँ पर रुका, जाकर यहाँ रुका है कि पेट में रुका है कि कहाँ पर रुका है, तो वो हमें अब जब आप करके देखेंगे तो फील हो जाएगा। अभी भी करके देख सकते हैं और तो पता लग जाएगा कि प्राण इस समय कहाँ पर है। ऐसे ही सुषुम्ना के द्वारा यहाँ जालंधर बंद लगा के या इस घंटिका को रोक के प्राण को ऊपर चढ़ा के यहाँ रोक सकते हैं, और फिर हम ध्यान करते हुए स्थित रह सकते हैं। एकदम से ज़्यादा समय के लिए नहीं रोकना चाहिए, सुविधा अनुसार शुरू में जितनी देर रोक सकता अभ्यास करके बढ़ा देना चाहिए। फिर बहुत काल तक हम प्राण को कहीं भी बाहर, अंदर या जहाँ पर है वहीं पर स्थगित वृत्ति के द्वारा प्राण को रोक सकते हैं। प्राण के रुकते ही चित्त रुकेगा, मन रुकेगा, तो मन को साथ साथ परमात्मा में लगाता रहे। और एक दूसरा तरीका भी दोबारा से कह रहे, यदि भगवत भाव में है तो परमात्म भाव की सिद्धि होने से भी प्राण रुक जाएगा, ऐसा कह रहे हैं यहाँ पर। अब कहाँ पर प्राण को रोकने की विधि है, कहाँ रोक सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर मुनि बता रहे हैं। नासिका के अग्रभाग से लेकर 12 अंगुल पर्यंत निर्मल आकाश भाग में नेत्रों की लक्ष्यभूत संवित दृष्टि वृत्ति ज्ञान के शांत हो जाने पर, अर्थात नेत्र और मन की वृत्ति को रोकने से प्राण का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। नासिका के अग्रभाग से 12 अंगुल आगे, 4, 4, 8 ऐसे, और 4, 12 हो गए ऐसे। तो ऐसे 12 अंगुल आगे, नासिका से 12 अंगुल आगे नेत्र का वहाँ पर पॉइंट बन जाए उस स्थान के ऊपर। जैसे मानो हमने ऐसे किया यहाँ पर, तो यहाँ पर नेत्र हमने लगाया इस पॉइंट के ऊपर और यहीं पर नेत्रों को रोक दिया। नेत्र की दृष्टि रुक गई। दृष्टि के रुकने से धीरे धीरे प्राण भी रुक जाएगा। अगर यहाँ पर जब ध्यान केंद्रित होगा ना, जब हमारा ध्यान जुड़ जाएगा इस स्थान पे, तो ध्यान करने से प्राण रुक जाएगा। करके देखना बाद में। अभ्यास से यानी योग शास्त्र में प्रदर्शित पवन निरोध के अभ्यास से उदर रंध्र के द्वारा सुषुम्ना मार्ग से तालु के ऊपर ब्रह्मरंध्र में जिसमें स्थित प्राणवायु जब विलीन हो जाता है तब प्राणवायु का स्पंदन रुक जाता है। जालंधर बंद लगाया, नीचे हमने रोक लिया प्राण, तो रुक जाएगा। अगर हमने ये तालु के द्वारा, जीभ के द्वारा ऊपर रोक लिया और यहाँ पर आ गया तो भी प्राण रुक जाएगा और प्राण से चित्त रुक जाएगा। हर जगह जहाँ जहाँ प्राण रुकेगा वहीं चित्त निरुद्ध हो जाएगा। वो जितनी देर के लिए प्राण रुका रहेगा तो उतनी देर तक हम ऐसा नहीं बलपूर्वक हम चिंतन करें संसार का। तो यदि ध्यान करना तो बस भगवान का ही करे, और नहीं भी करेगा तो भी मनुष्य शून्य रहेगा उस समय के लिए। भ्रुकुटी के मध्य भाग में यहाँ पर
भ्रुकुटी के मध्य भाग में चक्षु इंद्रिय की वृत्ति शांत होने पर, आज्ञा चक्कर में प्राणों के विलीन हो जाने पर, जब चिन्मय परमात्मा का अनुभव हो जाता है, तब प्राणों का स्पंदन रुक जाता है। हम जब मेडिटेशन करते हैं ना, तो ऐसा करके कहते हैं भैया यहाँ फोकस करो आप, तो ये दृष्टि रुक जाएगी, और जो अंदर की दृष्टि है, अर्थात जिससे हम फोकस कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें जो लाइट दिख रहा है, जो भी कुछ है भ्रुकुटी के अंदर, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं ना, फोकस करते हैं, तो जब उसमें फोकस हो जाएगा आज्ञा चक्कर में, तो यदि हो गया, रुक गया वहाँ पर, मान लो ध्यान लग गया, तो ध्यान कर लगते ही प्राण रुक जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। भ्रुकुटी के मध्य में चक्षु इंद्रिय की वृत्ति के शांत होने पर, चक्षु इंद्रिय की वृत्ति, चक्षु इंद्रिय यानी कि जो नेत्र हैं, इनकी वृत्ति क्या है? संसार को देखना। जब हम यहाँ मेडिटेशन कर रहे हैं ना, बीच में आज्ञा चक्कर पर जब हम ध्यान लगा रहे हैं, तो भी हमें कुछ रूप दिख रहा है, कुछ वो डिजोल्व हो जाएगा, रूप नहीं दिखेगा संसार का, और वो जो भी लाइट है या जो भी हमने भगवान का रूप बनाया हुआ है, वो एनलाइटेड हो जाएगा, भगवान का वो रूप या वो प्रकाश का बिंदु एनलाइटेड हो जाएगा, और संसार डिजोल्व हो जाएगा। और जब वो पॉइंट एनलाइटेड हो गया, ये वाला आज्ञा चक्कर, तो उसी समय प्राण रुक जाएगा। ईश्वर के अनुग्रह से तुरंत उत्पन्न हुए दृढ़ीभूत तथा समस्त विकल्पांशों से रहित परमात्म ज्ञान के हो जाने पर प्राणों का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है, ईश्वर के अनुग्रह से। एक तो एक क्रियाएं हम कर रहे हैं ना, ये सारी हमारे द्वारा की जाने वाली क्रियाएं थी पहले, वो ज्ञान योग है, जिसमें हम यहाँ पर ध्यान लगा सकते हैं, आज्ञा चक्कर के अंदर नासिका से 12 अंगुल बाहर ध्यान लगा सकते हैं, इसको रोक के हम यहाँ पर ध्यान लगा सकते हैं, हम रेचक के द्वारा बाहर, कुंभक के द्वारा कहीं भी रोक कर, या अंदर में रोक कर पूरक के द्वारा ऐसे हम ध्यान लगा सकते हैं। तो ये क्रियान्वित, ये क्रिया की पद्धति है, इसके द्वारा हम प्राण को, मन को रोक सकते हैं। एक ही बात बताई, ये ज्ञान योग है पूरा का पूरा, अष्टांग योग के माध्यम से सिद्ध होगा। दूसरा यहाँ पर एक भक्ति योग बताया कि परमात्मा की कृपा से, ऐसा बता, ईश्वर के अनुग्रह से तुरंत उत्पन्न हुए दृढ़ीभूत तथा समस्त विकल्पांशों से रहित परमात्म ज्ञान हो जाने पर प्राणों का स्पंदन निरुद्ध हो जाता। भगवान ने कृपा कर दी, और भगवान ने कृपा करके मानो भक्ति योग दे दिया, और सब भगवत रूप हो गया। क्योंकि हमें ये सब संसार परमात्ममय दिखने लग जाए, ये पूर्ण रूप से, मानो पूर्ण रूप से कहीं हमारे हाथ में है तो बड़ा क्लिष्ट है। ज्ञान योग के माध्यम से ऐसा भी संभव है, क्योंकि पुरुषार्थ निष्फल नहीं होता है। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं जन्म जन्मों से, या इस जन्म का बड़ा दृढ़ पुरुषार्थ हमारा है, तो उस पुरुषार्थ के बल से, ज्ञान के बल से, जो हमने पीछे भी बताया जाता कि शास्त्रों का अध्ययन, सत्पुरुषों का संग और अभ्यास, ऐसा बताया ना, तो ये 3 चीज़ हमने की, और उसके हिसाब से फिर हम खोज कर रहे हैं, या उसके हिसाब से हम जीवन जी रहे हैं। उस तरीके से चलते चलते आखिर में ज्ञान की सिद्धि हो जाती है, परमात्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। ये एक तरीका है, और परमात्म भाव की प्राप्ति होने से ये प्राण चित्त फिर रुक जाता है। एक यहाँ पर भक्ति योग बता रहे हैं कि परमात्मा के अनुग्रह से, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। एक ये भी है ना, भगवान भक्ति पता नहीं किस बात पर रीझ जाए। जो भोले भाले भक्त होते हैं, सादे होते हैं, वो बेचारे ऐसे ही कुछ भी। और धन्ना भगत है, धन्ना भगत ने जब वो गाय चराने जाते थे मंदिर के आगे से, तो पंडित जी आरती, जोत पत्ती, मिठाई विठाई सब ऐसा भोग लगाते रहते थे। तो धन्ना कहने लगे कि पंडित जी आप क्या करते रहते हो, इन मूर्तियों को ये मिठाई दिखाते रहते हो, हमें दो ना खाने को, हम खाए मिठाइयों को। नहीं, ये तो भगवान के लिए है। तो बोला अच्छा, ये भगवान क्या काम करते हैं?
तुम इनकी इतनी मिठाइयाँ खिलाते हो, इनको सेवा पूजा सब कुछ करते रहते हो, तो ये काम क्या करते हैं भगवान? तो पुजारी जी बोले सब कुछ करते हैं। बोले सब कुछ कर सकते हैं? बोले हाँ सब कुछ कर सकते हैं। बोले मेरी गैया भी चरा सकते हैं? बोले गैया क्या, कुछ भी करवा सकते हो? बोले अच्छा। तो बोले फिर ये एक भगवान मुझे भी दो ये वाला भगवान मुझे दो, तो मैं इनसे अपनी गैया चरवाऊँगा, अपना खेत में काम करवाऊँगा। मेरे को तो बहुत काम है, आप तो खाली बैठे रहते हो या मंदिर के अंदर, आपको क्या काम है? तो अगर ये भगवान सारे काम करते तो काम तो मेरे पास है, किसान के पास काम होते हैं ज़्यादा, पंडित जी के पास क्या काम है? आपको तो यहाँ बैठना खाली, मुझे दो ये भगवान, मैं इनसे काम लूँगा। बोले नहीं, ऐसे थोड़ी दिए जाते हैं और ऐसे काम थोड़ी करवाते हैं भगवान से, जैसे तुम कह रहे हो गैया चरवाऊँगा, खेत में पानी लगवाऊँगा, ये करवाऊँगा, ऐसा थोड़ी होता। कहने लगे देखो आपने बताया ये सब करते हैं। बोले हाँ करते तो सब। बोला इनको दो, नहीं तो मैं उठा के ले जाऊँगा जबरदस्ती। तो पंडित जी ने सोचा ये तो अक्खड़ है, उठा ले जाएगा। बोला अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ व्यवस्था, कल ले जाना। अब वो शालिग्राम जी की पूजा करते थे पंडित जी। पीछे से, मंदिर के पीछे से, नदी के किनारे से एक गोल मटोल सा पत्थर ले आए और उसको ऐसे झाड़ पोंछ के नवा धला के अगले दिन धरना। बोले भगवान, बोले हाँ ये लो तुम्हारा भगवान, ले लो। कैसे हो इनको, ये जो मिठाई उठाई खिलाते हो ये सब मेरे पास तो है नहीं मिठाई, कैसे करोगे? बोले कुछ नहीं, नहा के इनको नहला देना और इनको खिला के खा लेना। पहले खुद नहा धो लेना, फिर इनको भी नहला धुला देना और फिर इनको खिला पिला के फिर खुद खा लेना। वही तो है इनकी पूजा पाठ। बोले फिर ये मेरा काम करेंगे ना सारा ना? हाँ ये सब कहा सारे संसार का। अब पंडित जी ने तो पीछा छोड़वाना था। बोला हाँ ये सब संसार का सब काम करते हैं, तुम ऐसा ही करो। अब वो नहा धो के धन्ना भगत, कथा तो आपने सुनी है, बैठे अपना लेके जो भी रोटी इत्यादि जो भी था उसके घर में। वो सोचे भगवान आएंगे खाएंगे, फिर उसके बाद मैं इनको भगवान को काम पे लगाऊंगा, तब तो बोलूँगा पहले इनको खिला पिला तो दूँ। अब भगवान कहाँ है? वो बार बार कहीं भगवान आओ, ये प्रसाद पाओ। करते 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 नहीं खाया तो धन्ना भगत ने भी खाना छोड़ दिया। और कहते हैं कि 3-4 दिन जितना भी समय बीता, भूख प्यास, अब गैया भी बंधी पड़ी है, खेत में भी कुछ नहीं और वहीं भूखे बैठे। अंततः जब ये प्राण नष्ट हो जाएगा, देह छूट जाएगी, तो भगवान प्रकट हो। कहो भगत, भगवान ये भोग लगाओ। अब भगवान ने खा लिया, आधा धन्ना को भी देते हैं, तुम भी खाओ। ले लिया, धन्ना ने भी खा लिया। उलाना भी देते हैं कि आपको हमारी क्या चिंता, हम कितने दिन से यहाँ भूखे बैठे हैं, आप तो बढ़िया बढ़िया पंडित जी के हाथ से मिठाई खाते हो ना, हमारी ये सूखी रोटी आपको कितना दिन लगा दिया आने में, कितना टाइम लगा दिया। उलाना देते हैं भगवान। तो भगवान बोले नहीं नहीं धन्ना ऐसा नहीं है, तुम भूखे हो ना, मैं भी भूखा हूँ 3 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया। अब वो तो भगवान तो साथ साथ है धन्ना के। बोले मेरी गैया मर गई होगी, वो उनको 3 दिन से ना चारा मिला ना जल मिला। बोले तुम यहाँ बैठे थे ना मेरे सामने, मैं सब कार्य करता था पीछे से मैं चरा के लाता था गैयाओं को, जाके देखो गैया तो अष्टपुष्ट सारी। बोले मेरे खेत सूख गए होंगे सारे के सारे, तो मैं पानी लगाता था, जाके देखो खेत में हरियाली सब जगह। अब जो ऐसा भक्त है जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, उसको तो सब, हालांकि कामना से धन्ना ने भगवान को याद किया, भक्ति के लिए नहीं कि मैं इनका भक्त बन जाऊं, इनकी सेवा करूं, इसके लिए उन्होंने याद नहीं किया भगवान को। उन्होंने तो कि मैं इनको याद कर लूं, फिर ये मेरा काम करें। तो भगवान रीझ गए, ये बढ़िया भगत तो मेरे से काम लेगा। और वो कहते अब तुम गैया चढ़ाओ, मैं ये काम देखता हूँ, तुम खेत को देखो। वो भगवान उनका सब कार्य करते। आखिर में फिर उनको गुरु के माध्यम से ज्ञान हुआ। फिर उन्होंने भगवान मैं तो आपसे ही काम लेता रहा, मुझे क्षमा करता। तो नहीं, मुझे तो जो सीधा साधा निश्चल भगत हो, जिसमें छल कपट नहीं हो, जो ठीक है तुमने काम से ही मेरे को याद किया ना, लेकिन उसमें मिलावट नहीं थी, तुम पूरे शुद्ध था तुम्हारा मन, मैं तो प्रसन्न हो गया उसी से। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते। और जब वो रीझ गए, उनकी अनुग्रह, उनकी कृपा हो गई,
तो कहते हैं परमात्मा के अनुग्रह से संसार नहीं रहता है, सब परमात्म रूप हो जाता है, तो प्राण रुक जाता है। तो समाधि, प्राण रुक गया मानो समाधि हो गई है, समाधि हो गई है मानो सब ब्रह्म हो गया है। फिर उसका तो चलना बोलना खाना सब, अर्थात चित्त नहीं रहा। दो तरीके बता रहे हैं, एक अष्टांग योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ज्ञान योग के माध्यम से बाहर से फोर्स लगाकर प्राण को रोका जाए, मन को परमात्मा में केंद्रित किया जाए, ध्यान के द्वारा ध्यान लगा जाए तो मन युक्त हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे युक्त, एक बार 10 मिनट के लिए 10 सेकंड के लिए हुआ, फिर 10 मिनट के हुआ, फिर दिन में 10 बार हुआ, और ऐसा प्रैक्टिस करते करते फिर मन युक्त होते होते वो साधक योगी हो जाता है, फिर परमानेंट युक्त हो जाता है, फिर योगी हो गया। एक तो ये तरीका है। इस प्रकार से चित्त नहीं रहेगा, चित्त चेतन हो जाएगा तो परमात्मा रूप हो जाएगा। फिर प्राण चलता है कि नहीं चलता, क्या उसकी गिनती है, काम बन गया। असली चीज़ तो ये है ना कि मन रुक जाए। मन के लिए तो प्राण की, हम जो हम प्राणायाम की बात कर रहे हैं, हम प्राणायाम कर रहे हैं, प्राण को बाहर रोकते हैं, कभी अंदर रोकते हैं, कभी बीच में रोकते हैं, कभी नासिका के आगे रोकते हैं, कभी ब्रह्मरंध्र में, कभी त्रिकुटी में, भ्रुकुटी में, कभी कहाँ कहाँ प्राण को रोक रहे हैं। तो उसके पीछे कार्य क्या है, उसके पीछे क्यों ये सब कर रहे हैं? मन रुक जाए, चित्त रुक जाए, चित्त भगवान से लग जाए, यही तो है ना उसके पीछे। ऐसे भी लग जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। वो भी एक विधि है, कलिष्ठ है। आप एक बहुत प्रैक्टिस करने से, बहुत अभ्यास से सिद्धि होगी। और एक है भक्ति योग, बस भगवान की सेवा पूजा ये सब जो चल रहा है, सत्संग भजन, उसको याद करना, नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, उसको याद करना, उससे जुड़े रहना। तो उससे जुड़ने से प्राण रुक जाता है, अर्थात चित्त रुक जाता है। तो चित्त नहीं रहता है, फिर चेतन हो जाता है। ये दो प्रकार की विधियां हैं। यहाँ पर कहते हैं ईश्वर के अनुग्रह से तुरंत उत्पन्न हुए दृढ़ीभूत तथा समस्त विकल्पांशों से रहित, जब परमात्मा से जुड़ जाएगा तो समस्त विकल्प और विकल्पों के अंश, मन में विकल्प होते ना, तो विकल्प भी नहीं रहेंगे और अंश भी नहीं रहेगा, छोटा सा भी, क्योंकि मन ही नहीं रहेगा, मन चेतन हो जाएगा। तो समस्त विकल्पांशों से रहित परमात्मा के ज्ञान हो जाने पर प्राणों का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। मननशील श्री राम जी, हृदय में स्थित एकमात्र चिन्मय आकाश स्वरूप परमात्मा के ज्ञान से, विषय वासना के अभाव से और मन के द्वारा परमात्मा का निरंतर ध्यान करने से प्राणों का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। भगवान का ध्यान करने से, विषय वासनाओं के अभाव से, हृदय में, ये बताया कि हृदय में स्थित परमात्मा का ध्यान करने से, और जितना भी विषय है उसका अभाव करने से, उसका ध्यान नहीं करता है, भगवान का ध्यान करता है। तो इस प्रकार करने से प्राणों का स्पंदन रुक जाता है। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, अब हृदय के बारे में बोला ना कि हृदय में परमात्मा को याद करने से प्राण रुक जाता है, ऐसा बोला। तो राम जी ने यहाँ पर प्रश्न पूछा कि ब्राह्मण, इस जगत में प्राणियों के उस हृदय का स्वरूप क्या है? कह ना, हृदय में परमात्मा का चिंतन करने से प्राण रुकता है। तो राम जी बोले, तो हृदय क्या है? हृदय किसको कहते हैं? कितना समय हो गया? अच्छा, बहुत जल्दी करते हैं। हृदय, ब्राह्मण, इस जगत में प्राणियों के उस हृदय का स्वरूप क्या है जिसमें यह सब दर्पण के जैसा सफरित होता है? जैसे दर्पण में चीज़ें दिखती है ना, तो वो हृदय कौन सा है जिसमें ये सब संसार दिख रहा है? उसका स्वरूप क्या है वो बताइए। उस हृदय में जिसमें परमात्मा प्रकट हो जाता है, वो हृदय कैसा है? उसके बारे में, स्वरूप के बारे में पूछ रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम, इस जगत में प्राणियों के दो प्रकार के हृदय होते हैं, एक उपादेय, दूसरा है, यानी कि एक ग्रहण करने योग्य, दूसरा छोड़ने योग्य। दो प्रकार के हृदय होते हैं। तो अब तुम इनका विभाग सुनो। ऐतिहारूप से पृछिन इस हृदय में वक्षस्थल के भीतर शरीर के अंदर एक देश में स्थित एक हृदय है, यहाँ पर, जिसको हम हार्ट बोलते हैं। इस वक्षस्थल के अंदर में
एक देश में एक स्थान पर एक हार्ट है, उसको हृदय कहते हैं। इस शरीर के एक देश में स्थित एक हृदय है, उसे तुम हे हृदय मानो। हे है वो त्याज्य है, वो उसको पे मन लगाने की जरूरत नहीं है, वो एक मांस का पिंड है, बस वो फंक्शन कर रहा है, ब्लड सप्लाई करता है, इससे ज़्यादा उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको तुम हे जानो। चेतन मात्र स्वरूप से स्थित हृदय अर्थात परमात्मा को उपादेय कहा गया। तो वस्तुतः हृदय परमात्मा का नाम है, तो परमात्मा ही उपादेय हृदय है, परमात्मा का ही उपादेय, यानी कि उनको ग्रहण करना चाहिए। परमात्मा को उपादेय कहा गया है, वह परमात्मा सबके भीतर और बाहर है तथा भीतर एवं बाहर नहीं भी है। अर्थात संसार के प्रतीति काल में तो परमात्मा उसके भीतर और बाहर सब जगह परिपूर्ण है, पर वास्तव में वह संसार के भीतर बाहर नहीं है, क्योंकि संसार का अत्यंत अभाव है। अतः परमात्मा ही अपने आप में नित्य स्थित है। तो उसका वो इसके भीतर और बाहर नहीं भी है, क्योंकि ये संसार नष्ट होने वाला है, और यदि वो इसके भीतर और बाहर हो और संसार नष्ट हो तो परमात्मा भी नष्ट हो गया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, वो नष्ट होने वाला नहीं है। तो इसके बाहर और भीतर है भी और नहीं भी है, ऐसा कह रहे हैं। वह उपादेय परमात्मा ही प्रधान हृदय है, उसी में यह समस्त जगत विद्यमान है। वही समस्त पदार्थों का दर्पण है, अर्थात उसी में यह संसार दर्पण में प्रतिबिंबित की जो संकल्प रूप से स्थित है। अर्थात वो परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, और उस परमात्मा में ये चीज़ें हैं, ये दिखती हैं। यदि वो आत्मा ना हो, वो परमात्मा ना हो, तो चीज़ें नहीं दिखती। जैसे दर्पण में चीज़ें दिखती है ना, तो रूप दिखने के लिए दर्पण चाहिए, ऐसे ही संसार की अनुभूति के लिए हमें अनुभूति जो हो रही है, वाणी जो सुनाई पड़ रही है, आत्मा के कारण सुनाई पड़ती है। जो दृश्य दिखाई देता है, हम जो इतनी दूर बैठे हैं, आत्मा के कारण। हम जो स्थित हैं, वो आत्मा के कारण। जितना भी जो भी कुछ घटित हो रहा है, वो उस परमात्मा रूपी हृदय के कारण ही घटित हो रहा है। दिखना, सुनना, अनुभव, स्वाद, बेस्वाद, जो भी चीज़ें हैं, सब परमात्मा के कारण ही सिद्ध हो रही हैं। दर्पण में प्रतिबिंबित की जो संकल्प रूप से स्थित है, और वही संपूर्ण संपत्तियों का कोश है, वही खजाना है। श्री राम, चेतन परमात्मा ही सभी प्राणियों का हृदय कहा गया है। जड़ और जीर्ण पदार्थ के सदृश देह के अवयव का मांस खंड रूप एक अंश वास्तविक हृदय नहीं है। ये हार्ट वास्तविक हृदय नहीं है। इसलिए चेतन स्वरूप विशुद्ध हृदय परमात्मा में वासनाओं से रहित होकर बलपूर्वक चित्त को लगाने से प्राण का स्पंदन निरुद्ध हो जाता है। ऐसे जो सर्वत्र व्याप्त परमात्मा है, उस परमात्मा में चित्त को लगाने से प्राण रुक जाता है। ये पूर्वोक्त योग विषयक युक्तियां अभ्यास के द्वारा ही श्रेष्ठ साधक के लिए संसार का उच्छेदन करने में बाधा रहित उपाय हैं। इन युक्तियों को करेगा तो परमात्मा का प्राप्ति हो जाएगी। भ्रू, नासिका, तालुस्थान और कंठ आग्र प्रदेश से लेकर 12 अंगुल परिमित प्रदेश में अभ्यास से प्राण लीन हो जाता है, अर्थात प्राणों का निरोध हो जाता है। भ्रू, नासिका, कंठ, इनसे 12-12 अंगुल दूर, इससे 12 अंगुल, इससे 12 अंगुल यहाँ पर, इससे 12 अंगुल यहाँ पर प्राण। इनमें जहाँ भी रोक देगा प्राण को, तो वहीं पर और परमात्मा का ध्यान करेगा तो प्राण रुक जाएगा, चित्त विलीन हो जाएगा इन के अंदर, अर्थात प्राण निरुद्ध हो जाता है। अभ्यास से ही पुरुष आत्माराम, वीत शोक तथा परमात्मा की प्राप्ति रूप भीतरी सुख से परिपूर्ण होता है। उस परम पद रूप परमात्मा में यह समस्त जगत विद्यमान है, उसमें यह सब कुछ उत्पन्न हुआ है। वह समस्त जगत का स्वरूप भूत है और वह इस जगत के चारों ओर विद्यमान है, किंतु वास्तव में उसमें न तो दृश्यमान समस्त जगत विद्यमान है, न यह उससे उत्पन्न हुआ है और न जगत उसका स्वरूप ही है। वास्तव में इस प्रकार का जगत है ही नहीं, प्रत्युत वह परमात्मा स्वयं ही अपने आप में स्थित है। श्री राम, जो महाबुद्धिमान ज्ञानी महात्मा पुरुष सारी सीमाओं के अंत रूप सदा
अंत रूप उस परम पद का अवलंबन करके स्थित रहता है, वह स्थित प्रग तत्ववेता जीवन मुक्त कहलाता है। जिस महात्मा की समस्त काम उपभोग की इच्छाएं निवृत्त हो गई हैं, जिसका संपूर्ण पदार्थों में अनुकूलता और प्रतिकूलता रूप संकल्प निवृत्त हो गया है, तथा जिसका अंतःकरण समस्त व्यवहारों में हर्ष और विषाद से रहित तथा सम हो गया है, एवं जिसका मन शांत हो चुका है, वह महात्मा पुरुष सब पुरुषों में श्रेष्ठ है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की।